नमस्कार। जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में। ये केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय है। यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया का जमावड़ा है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये मुख्य कांग्रेस कार्यालय है जो गौरीगंज में मुख्य मार्ग के समीप स्थित है। यहाँ पर सुबह से ही, हालांकि अभी 10 बजे के आसपास का समय है, लेकिन सुबह से ही यहाँ कांग्रेसी जन इकट्ठा हो गए। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल और जो आसपास के जितने नेता दिग्गज माने जाते हैं कांग्रेस के, सब यहाँ पर जमा हैं। इस तरफ दिखाइए आप, ये देखिए आप, एबीपी न्यूज़ कवर कर रहा है और आज तक न्यूज़ और तमाम मीडिया यहाँ पर कवरेज ले रही है। मामला ये है कि राहुल गांधी, जिनकी परंपरागत सीट कांग्रेस की मानी जाती रही है अमेठी लोकसभा क्षेत्र, अब सिर्फ 48 घंटे के आसपास का समय शेष रह गया है नामांकन प्रक्रिया में, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो चुनाव लड़ेंगे या कोई और चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से बहुत बेचैनी है कि कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि अगर बेचैनी और असमंजस की बात की जाए तो अभी बराबर का असमंजस भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक उनके सामने कैंडिडेट ना आने से वो अपनी रणनीति को पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाए हैं। हालांकि स्मृति ईरानी जी नामांकन कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी सामने कौन होगा, किसके मुकाबले चुनाव लड़ा जाएगा, जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती चुनाव लड़ने वाले को भी आनंद नहीं आता। सूरत हाल ये है कि तमाम दिग्गज कांग्रेसियों का दावा है कि अगर राहुल गांधी यहाँ से नॉमिनेशन करते हैं तो पूरी तरह से ये बात पक्की मान रहे हैं कांग्रेस जन कि 3 लाख प्लस की लीड होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव नहीं लड़ती अमेठी से, तो कौन होगा जिसके लिए कांग्रेस मेहनत करेगी, उसके कार्यकर्ता दम लगाएंगे। लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अगर तमाम एरिए की बात की जाए, हम लगातार आपके सामने पूरी कहानी लेकर आते रहेंगे और आज का दिन हम कांग्रेस कार्यालय के आसपास ही हैं जब तक चुनाव में कौन मैदान में आ रहा है उसकी घोषणा नहीं हो जाती। लेकिन आपको बताएं, आम जनमानस के बीच में कांग्रेस की ये रणनीति की देर की जाए अनाउंसमेंट में कि कौन प्रत्याशी मैदान में आने वाला है लेकर काफ़ी प्रचार हो गया कि आखिर कौन ये चर्चा गांव-गांव गली-गली चल रही है कि राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो जाहिर है एक स्ट्रेटेजी थी जो अपने हद भर सफल भी होती दिख रही है कि कांग्रेस बिना प्रचार के घर घर तक पहुंच गई है कि कौन उनका कैंडिडेट होगा। ये कांग्रेस कार्यालय, हम आपको इस तरफ का हिस्सा भी दिखाते हैं। आप इधर से आएँ, इस तरफ से लें। अब इस तरफ जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, सब तमाम मीडिया जन हैं जो कवरेज ले रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अमेठी का माहौल क्या है, अमेठी के पदाधिकारी जो कांग्रेस के हैं वो चाहते क्या हैं, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से मैदान में आने वाला है। तो अभी आपके सामने हम ये बता रहे हैं कि जितने भी चैनल्स हैं सब अभी हवा में ही बात कर रहे हैं कि ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं हो जाती। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स मौजूद हैं और मैं एक छोटे चैनल की तरफ से यहाँ पर हूँ, लेकिन इतनी बात तय है कि जब तक कोई सच्चाई, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आती, मैं आपके सामने नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी कहा जा रहा है कि रायबरेली से चुनाव मैदान में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नामांकन प्रक्रिया में बहुत थोड़ा सा समय शेष है, तो कांग्रेस जन भी बेचैन है, आम जनमानस भी बेचैन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बेचैन है कि आखिर किसके मुकाबले चुनाव लड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पदाधिकारी गण भी हैं, आइए आपकी बात कराते हैं क्या माहौल है, किस तरह से लोग, मैंने जैसा आपके सामने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक असमंजस है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनका प्रचार, उनका प्रसार, उनके कार्यकर्तागण किसके खिलाफ अपना परिचय दें। मेरा नाम शकील इदरीसी, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी अमेठी। आप ये बताएं कि अभी तक आपका कैंडिडेट नहीं आया है, आम जनता अमेठी की जो है ऊब गई है, कई दिन से हो रहा है अब ऐलान, आखिर क्या है, देरी क्यों? अमेठी की जनता जान चुकी कि उनका प्रिय नेता उनके बीच में आने वाला है। कल 3 तारीख को नॉमिनेशन जब फाइल होगा तो आपके इसी कैमरे से आपके दर्शक देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस लड़ा किसको। शकील इदरीसी जी भी हैं, युवा नेता हैं, तेज तर्रार हैं, बोलने के लिए, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, यहाँ मौजूद हैं कार्यालय में सुबह से। शकील भाई ये बताइए कि अगर आपका कैंडिडेट आ गया तो क्या अनुमान है, कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है क्या कहता है कि जीत है या कुछ असमंजस? पूरी तरह से अमेठी की जनता ललायित है। अमेठी की जनता अपने सांसद को चुनने के लिए ललायित है। 2019 में किसी गलतियों के कारण एक एक्सीडेंटल सांसद महोदय यहाँ पर सांसद बन जाती हैं। ये वो अमेठी है जहाँ पर राजीव जी ने अपने कर कमलों से पूरी अमेठी को सजाया। यहाँ के गरीब तबके के पढ़े लिखे उस टाइम के नौजवानों को बड़े से बड़े कल कारखाने लगाकर लाखों लाख घरों में रोज़गार के अवसर पैदा किए, लाखों लाख लोग यहाँ रोज़गार पाए। जब से ये सांसद भाई हैं, मेरे ख्याल से यहाँ रोज़गार लगाने के बजाय रोज़गार छीनने का काम हुआ है। आप उस सांसद से कंपेयर करिए ही नहीं राजीव और गांधी परिवार का, जिसने अमेठी से छीनने का काम किया हो। अपनी सांसद को, अपने अमेठी को सजाने के लिए यहाँ की जनता पूरी तरह से बेचैन है। और मैं आपको बता दूं, 4 जून को
आपको अमेठी से ऐतिहासिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सुन रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर और कांग्रेसी जन के इकट्ठा होने की उम्मीद है, और अगर जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि कौन मैदान में आ रहा है तो जाहिर है उसके होर्डिंग्स, उसके नाम, उसके नारे और उसके नाम की मिठाइयाँ बांटने की भी तैयारी है। जैसे ही खबर आती है आप तक सूचित करेंगे। हमें सब्सक्राइब करने शुक्रिया। नमस्कार, जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में, जो इस वक्त का सबसे हॉट प्लेस माना जा रहा है। तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जिस सीट की चर्चा है वही कार्यालय है ये कांग्रेस कार्यालय, जहां पर कांग्रेस के नेतागण सुबह से भोर से यहां पर जमा हो चुके हैं, क्योंकि आज घोषणा होने की संभावना है कि आखिर कौन होगा कांग्रेस से अमेठी का प्रत्याशी। जहाँ तक कांग्रेस की बात मैंने की कि यहाँ तो बेचैनी है ही कि आखिर हमारा कैंडिडेट कौन है, राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, या उनकी जगह कोई और आएगा। अपोजिट पार्टी में भी यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी बराबर की बेचैनी है कि आखिर हमारा चुनाव किसके सामने है, किसके सामने हमें मुकाबला करना है। तो यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारीगण हमारे साथ खड़े हुए हैं। अनिल सिंह जी प्रवक्ता हैं अमेठी कांग्रेस के। सर, क्या माहौल है? अभी तक बड़ी बेचैनी है, आपका कैंडिडेट नहीं सामने आ रहा है। कल हमारे यहाँ नामांकन है और राहुल गांधी जी नामांकन करेंगे और राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पे 2019 में एक बड़ी भूल हुई थी, जनता से तमाम वादे और तमाम को धार्मिक उन्माद फैला करके। तो अमेठी की जनता अपना गौरव और सम्मान वापस लाने के लिए लालायित है और वो आशा भरी निगाहों से निहार रही है। परसों हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से मांग भी किया था कि जल्द से जल्द गांधी परिवार का किसी का नाम की घोषणा की जाए, और हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर सारे कार्यकर्ता हमारे लगे हैं और आम जनमानस की भावनाओं का कद करते हुए राहुल गांधी जी कल नामांकन करेंगे। अनिल सिंह जी, लोग जानना चाहते हैं कि एकदम सटीक घोषणा क्या आप तक पहुंच गई है कि कौन लड़ रहा है, नामांकन कल है यानी? क्योंकि लोग बहुत दिनों से ये बात सुन रहे हैं कि राहुल जी या प्रियंका जी या कभी किसी का नाम आता है। आखिर फाइनली कोई ऑफिशियली आपको सूचना मिल गई है कि राहुल गांधी का कल नामांकन है या नहीं? ये ऑफिशियल सूचना है, कल नामांकन का अंतिम दिन है और नामांकन की सारी तैयारियां हो रही हैं। आदरणीय के.एल. शर्मा जी कल मीटिंग कर लिए सबकी, आज 1 बजे फिर उनकी मीटिंग है और कल नामांकन है। भाई गांधी परिवार को मतलब राहुल या प्रियंका तो कोई भी लड़े, हम लोग उनका घर है तो चुनाव परिवार ही लड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सभी कांग्रेसी जन मौजूद है। प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कल नामांकन है, लेकिन एक बात आपको बताएं कि अभी जो ऑफिशियली कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी ये बात नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है इन लोगों के पास कोई सूचना आई हो कि जिसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि कल नामांकन है। विनय जी हमारे सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज हैं यहाँ अमेठी के, आप बताएँ क्या लगता है कि लोग ऊब तो नहीं गए हैं कि अभी तक घोषणा नहीं हुई? देखिए, अमेठी की जनता ऊब नहीं गई है, बल्कि वो खुश है। उनको अमेठी की जनता को पता है कि उनका प्यारा बेटा, उनका प्यारा भाई अमेठी आ रहा है और कल अमेठी में नॉमिनेशन है। तो इसलिए अमेठी की जनता पूरे उत्साह के साथ कल राहुल गांधी जी के स्वागत में पलके बिछाए अमेठी के रोड पर आपको दिखाई पड़ेगी।